सबसे बड़े मैं ये कहूँगी कि देशद्रोही ये ना तो सैनिकों के हुए, ना ये किसानों के हुए, ना माताओं बहनों के हुए। माताओं बहनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ना। हमने पूरे पक्के ठिकाने बना लिए यहाँ पे, हम उठने वाले नहीं हैं। इनको या तो कानून रद्द करने पड़ेंगे या फिर बीजेपी का नामो निशान भारत में से मिटेगा। मीनाक्षी लेखी मवाली बोलती है, तो मवाली का उगाया हुआ अन्न क्यों खा रही है? चाय क्यों पी रही है? चाय पत्ती जो आसाम में किसान मजदूर हमारे उगा के चाय पत्ती भिजवा रहे, तो चाय पीना भी छोड़ दीजिए। आज किसान संसद को पूरी तरीके से महिला किसान संभाल रही हैं और महिला शक्ति के रूप में भी हम देख सकते हैं आज महिलाओं की तादाद और महिला किस तरीके से बाखूबी अपना पूरा जो उनका कर्तव्य है वो निभा रही हैं। हम देख रहे हैं कि महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर संसद चला रही हैं। आज की हमारी स्पीकर साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ पूरे आपकी इसमें कार्यवाही में। देखिए, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जगह दी है जो उनको वैसे मिलती नहीं है, अपनी बात को कहने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की। लेकिन इस आंदोलन में वो इतनी बड़ी संख्या में घरों से निकली हैं और आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र की हैं जहाँ काफ़ी मतलब पुरुष प्रधानता का भी बोलबाला है, लेकिन वो हज़ारों की संख्या में आई हैं, वहाँ बैठी हैं और वहाँ भी वो मंच संभालती हैं, वहाँ भी वो भाषण देती हैं। और आज उनको एक नया मौका मिला है लोगों को दिखाने का कि हम खेती भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं और हम सरकार को भी चला सकते हैं, देश को भी चला सकते हैं। इतनी तैयारी करके सब बोल रही हैं, पूरे कानूनों के बारे में उनको काफ़ी जानकारी है और उस पर वो बहुत अच्छे तरीके से बोल रही हैं कि कानून क्यों गलत है और क्यों गलत असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो उस संसद में महिलाओं के लिए जगह नहीं है, कुल 8-10% हैं, तो महिलाएं दिखा रही हैं कि हमको जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम देख रहे हैं जो देश की संसद है वो मात्र कुछ ही % महिलाएं सांसद हैं, लेकिन यहाँ आज किसानों की संसद में सारी महिलाएं सांसद जी। तो क्या लग रहा है कि ऐतिहासिक यहाँ पर इसीलिए ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि 33% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है वो निश्चित रूप से सबको प्रभावित कर रही हैं कि कितने अच्छे ढंग से वो संसद को चला रही हैं और कितने अच्छे ढंग से इन कानूनों के बारे में अपनी बात को रख रही हैं। तो एक और भी बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश में महिलाएं खेती का बहुत काम करती हैं और पशुपालन का भी, लेकिन उनको किसान का दर्जा नहीं प्राप्त है, उनको मान्यता नहीं है, तो उनको कोई भी किसानों की सहूलियत नहीं मिलती है। इस आंदोलन से अब ये भी आवाज़ उठने लगी है कि सरकार को महिला किसानों को भी मान्यता देनी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जीत करके यहाँ से लोग जाएंगे, महिलाएं भी जीतेंगी, मतलब बाकी सबकी जीत पे तो शामिल होंगी, लेकिन ये भी सवाल आएगा कि महिला को भी किसान का दर्जा मिले और इससे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हमने देखा कि आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन में बाखूबी निभाई गई है और महिलाओं की तादाद भी दिखी, महिलाओं ने कदम से कदम मिलाया और आज लंगर सेवा से सीधा सांसद तक पहुँच गई, संसद तक पहुँच गई। तो कैसा लग रहा है? देखिए, यही बात मैं कह रही थी कि जब भी महिलाओं को मौका मिलता है, मौका मिलने की बात है, इस आंदोलन ने उनको मौका दिया। उन्होंने लंगर भी संभाला, लेकिन उन्होंने स्टेज भी संभाला, भाषण भी दिए और जब पुलिस आई, जब पानी चलाया गया तो ट्रैक्टर भी उन्होंने चलाया, ट्रैक्टर चला करके आई, तो बहुत कुछ उन्होंने दिखाया है और मुझे नहीं लगता है कि अब उनको कोई दबा पाएगा या उनकी आवाज़ को दबा सकेगा। क्या इस महिला किसान संसद का सीधा सीधा प्रभाव हमारी देश की संसद पे पड़ेगा? मोदी जी का ध्यान इस देखिए, जो लोग वहाँ बैठे हैं बहुमत में, वो तो बहुमत का इस्तेमाल केवल लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा, जब इन लोगों को चुनाव लड़ने जाना पड़ेगा तब उनको पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कानून पारित किए हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए, तो अब वो फंस गए हैं। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ उनके मतलब असली अन्नदाता एक तरफ और उनके अन्नदाता दूसरी तरफ, तो इसकी वजह से वो भी दबाव में है। लेकिन कभी न कभी तो उनको किसानों की मांग माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मात्र 50 दिन ही हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की इस आंदोलन में की क्या ज़रूरत है, महिलाएं घर जाएं। यही सोच है महिलाओं के बारे में। आज भी महिलाओं को मोर्चे पर नहीं भेजा जाता जो फौज में है,
तो ये तो महिलाओं के खिलाफ तो जो असमानता की भावना है वो तो सदियों से चली आ रही है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह का आंदोलन जिसमें महिलाएं इतनी बहादुरी के साथ डटी हुई हैं, इस तरह के आंदोलन बहुत सारे भाषणों से बड़ा काम करते हैं पुरुष प्रधानता पर चोट करने के लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, इसका हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? हमको तो खैर बहुत हमको गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, लेकिन जिस आज़ादी को उन्होंने हासिल किया और उसकी तमाम जो की उपलब्धियां थी उनको ये सरकार बेच रही है। तो ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी को बचाने का आंदोलन है और आज़ादी को और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाने का। मैं टिकरी बॉर्डर से आई हूँ यहाँ पे, सुदेश गोयत नाम है। तो यही अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो आप कह रहे हो कि किसान हितैषी कानून है, ये किसान हितैषी कानून बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। चाहे आप ये अपना पहला जो कानून है कृषि उपज व्यापार एंड वाणिज्य, उसको सरकार जानबूझ के धीरे धीरे सरकारी मंडियों को ख़त्म करना चाहती है। बिना पंजीकरण के सभी को खुली छूट दे रही है सरकार कि कोई भी मंडी के बाहर खरीद सकता। निजी क्षेत्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिना पंजीकरण के, बिना कोई उसके सबूत उसके वो उनको परमिशन दे रही है कि वो अनाज फसल खरीदें बिक्रे करें। उससे क्या होगा, 4 पैसे बाहर मिलेंगे मंडी से बाहर, तो किसान लालच में बाहर फसल बेचना शुरू कर देगा। जब मंडी में फसल जानी बंद हो जाएगी तो बहाना मिलेगा सरकार को, सरकार सरकारी मंडियों को ख़त्म कर देगी। और जब सरकारी मंडियाँ जैसे ही ख़त्म होंगी, ये बाहर वाले जो निजी क्षेत्र वाले लोग हैं ये अपने मन मर्जी का रेट लगाएंगे, जैसे आज बिहार में लगा रहे हैं, हिमाचल में लगा रहे हैं। तो किसानों को बर्बाद करने के लिए सरकार तीनों कानून लेके आई है। और दूसरा अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उससे आप बराबर वालों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो गांव का किसान है, जिसके पास ज़मीन है, भूमिहीन किसान है, भूमिहीन किसान को जो 4 किलो किसी के लेके और बटाई पे बोता है, आधा उसके मालिक को दे देता है, आधा खुद रख लेता है। बट वो गरीब आदमी, वो बड़ी बड़ी कंपनी जब हजारों एकड़ ज़मीन खुद ले लेंगी तो वो किसी गरीब आदमी से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सरकार लगातार यही बोले कि हमसे बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं किसानों का। सबसे बड़े मैं ये कहूँगी कि देशद्रोही ये ना तो सैनिकों के हुए, ना ये किसानों के हुए, ना माताओं बहनों के हुए। माताओं बहनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बलात्कार के आरोपी, मर्डर के आरोपी बीजेपी सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन देशद्रोही तो किसानों को बता रहे हैं। किसान जैसा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो आज बॉर्डर पे बैठे हैं, जो हर रोज़ सीने पे गोलियां खाते हैं, हर रोज़ शहीद हो रहे हैं, वो हमारे किसानों के बच्चे हैं। तो किसानों से ये कहना कि ये मवाली हैं, ये आतंकवादी हैं, ये अन्नदाता का अपमान है। और जो किसान को वो मीनाक्षी लेखी मवाली बोलती है, तो मवाली का उगाया हुआ अन्न क्यों खा रही है? चाय क्यों पी रही है? चाय पत्ती जो आसाम में किसान मजदूर हमारे उगा के चाय पत्ती भिजवा रहे, तो चाय पीना भी छोड़ दीजिए। और जो दूध पी रहे हैं वो भी मेरे किसान भाई मजदूर गाय भैंस पाल के दूध भिजवा रहे हैं। बोले कि लेमन टी पी लूँ, तो लेमन भी मेरा किसान भाई उगाता है। फ्रूट खाते हैं वो भी मेरा किसान भाई। खाने की कोई भी चीज़ है, पीने की कोई चीज़ है, वो मजदूर और किसान की मेहनत के बिना आप तक पहुँच नहीं सकती। तो त्याग दीजिए सबको। अगर हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, मवाली हैं, मान लिया हम सब कुछ हैं, तो फिर हमारे बिना तो तुम एक दिन जी के तो दिखा दो। पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। हम अगर किसान और मजदूर जिस दिन हड़ताल कर दे, अपनी खेती को, अपनी फसल को ना बेचे, तो सब लोगों को एक दिन में मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से महिला किसान लगातार किसानों का साथ दे रही, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। क्या चुनौतियां आपके सामने आई? किस तरीके से मुश्किल हुआ घर से की सीमा लांघकर मैदान में आना? देखिए, महिलाएं शुरू से किसानों के साथ ही होती हैं। हरियाणा से आती हूँ मैं, वहाँ पे मातृ शक्ति घर का भी काम करती है, खेत का भी बराबर काम करती है, कंधे से कंधा मिलाकर। और किसान आंदोलन से महिलाओं को एक नई पहचान मिली है। जो महिला सिर्फ और घर और चूल्हा का काम करती थी या खेती का काम करती थी, आज वो लाखों की संख्या के बीच में खड़ी होकर स्टेज पे अपने हकों की आवाज़ उठा सकती हैं। सरकार से सवाल जवाब करना सीख लिया है मातृ शक्ति। आज नारी शक्ति देखने को मिली हमें। नारी शक्ति हमेशा से महिला दिवस पे अगर आते, टिकरी बॉर्डर पे लाखों की संख्या में मातृ शक्ति थी। वहाँ पे महिला किसान दिवस हमने मनाया था 18 जनवरी को। उस दिन भी बहुत संख्या में माताएं बहनें खुद ट्रैक्टर चला के 2-2 ट्रालियाँ जोड़ के वहाँ पे पहुँच रही हैं। और माताएं बहनें जिस आंदोलन के साथ लग जाएं, वहाँ जीत पक्की होगी। ये लड़ाई भी किसान जीतेगा, आज नहीं तो कल तानाशाही सरकार को झुकना होगा। और हमारे देख रहे हैं कि महिलाएं आगे आ रही हैं अपनी हकों की लड़ाई के लिए। आंदोलन में
पार्टिसिपेट करें, लेकिन वहीं महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आते हैं। महिलाओं को लेकर कह दिया जाता है कि पैसे लेकर आई हैं, खाने के लिए आई हैं। बहुत सारे हमारे ऊपर वो लगाए गए, लांछन लगाए गए हैं कि ये 100 रुपए में बिकने वाली माताएं हैं, और वो कहने वाली भी एक महिला थी। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो महिला औरत नाम पे एक धब्बा है जिसने ये कहा था कि माताएं मैंने 100 रुपए में बिकने की, या दिहाड़ी पे आके बैठते। तू धब्बा है औरतों के नाम पे, जो खुद औरत होकर औरत का सम्मान नहीं करती। मातर शक्ति, हमारे किसान आंदोलन एक पवित्र, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि पवित्र आंदोलन है। उसके बाद इनके नेता आतंकवादी खालिस्तानी बुलाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी पे है किसान। अगले दिन हमारी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, हमारी बिजली काट दी जाती है बॉर्डरों पे, हमारा पीने का पानी बंद कर दिया गया, हमारे जो टॉयलेट मोबाइल टॉयलेट खड़ी थी वहाँ पे। 1 कॉल की दूरी का बयान पहले आया, अब तो आप सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। क्या हम उम्मीद करते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी को हमारी आवाज पहुँचे और यहाँ वो खुद आए या किसी अपने एक इंसान को भेजें कि हमें आपकी मांगे मंजूर हैं। हम ये उम्मीद करके आए। जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो ट्वीट करते हैं कुत्ते के मरने पर, लेकिन हमारे 500 से ज़्यादा जो हैं किसान भाई शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, हमारी बहनें शहीद हो गई, तो उनके लिए एक ट्वीट तो क्या, इन्होंने किसी भी स्टेज पर एक बार भी उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी, उनके बारे में बात नहीं करी। तो ये भारत के लिए एक त्रासदी से ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक नेता को हमने चुना कि आप हमारे बाप बनकर हमारे परिवार को चलाएं, लेकिन वो बाप हमें ही खाने पर तुल गया। तो देखिए उस देश की और दुर्दशा क्या हो सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि आज महिला संसद है, जो किसान संसद के अंदर महिलाओं ने पूरा मोर्चा संभाला है। क्या लग रहा है कि महिलाओं का प्रभाव प्रधानमंत्री जी को मिलेगा, जो हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? यही बात हमने पहले भी बोली कि उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। आज बेटी बच के पढ़ के आ गई है उन्हें कुर्सी से उतारने, क्योंकि उन्हें हमने राज दिलाया कि आप राज करो, लेकिन उन्हें राज करना नहीं आया। और हम बताएंगे कि कैसे हम उनको कुर्सी से उतार सकते हैं, क्योंकि आप हमारी पावर को यहाँ पे देख सकते हो, आप हमारी यूनिटी को देख सकते हो। वो जो बोल रहे हैं ना कि थोड़े से लोग हैं जो लगे हुए हैं, कुछ स्टेट्स हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सभी स्टेट्स की बहनें मिल जाएंगी, सभी पूरा भारत साथ में है, तो ये उनका भ्रम जो है जल्दी निकल जाएगा। क्या कुछ करने वाले हैं अब किसान संसद तो चल रही है, और मिशन 2022 में भी अब किसान कूद पड़े, क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? देखिए, पहली बात तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमने साफ बता दिया है। और दूसरा, अगर आप देखें कि मतलब हमने पूरे पक्के ठिकाने बना लिए यहाँ पे, हम उठने वाले नहीं हैं। इनको या तो कानून रद्द करने पड़ेंगे या फिर बीजेपी का नामो निशान भारत में से मिटेगा। 2022 में भी हराएंगे, 2024 में भी हराने वाले हैं आप लोग? जी बिल्कुल। हम तो मतलब क्या है कि 2022 में और 2024 में कैसे, मतलब आप पूछ रहे? 2022 में यूपी के चुनाव, जी मुख्यमंत्री, और 2024 में केंद्र के चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेट में जहाँ पे भी इनकी जो सत्ता चल रही है, सभी पे इनको हार का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज आप देख चुके हैं बंगाल में जो हाल हुआ है इनका, तो इन स्टेट्स में भी यही हाल होने वाला है। ये तो अपने आप को ना एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, हमारा जो तानाशाह राज है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी ये हार चुके हैं, ये अपनी हार मान चुके हैं, इसीलिए तो इतनी पुलिस लगाकर औरतों को लेकर आए हैं। ये आगे 50 गाड़ियाँ, पीछे 50 गाड़ियाँ, मतलब मीडिया को उतार दिया बसेस में से, और इन्होंने हमारे मेल वॉलंटियर्स को उतार दिया। मतलब ये तो औरत से डर गया। तो आप देख सकते हो, इसका डर तो सामने है। औरतों ने, महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति को दिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय पे इसको प्रूव भी किया है कि औरतें किसी से कम नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी औरतों को कम आंका जाता है। औरतें अगर किसी प्रदर्शन में शामिल हो, प्रोटेस्ट करें, तो उन पर आरोप लग जाते हैं कि पैसे लेकर आए हैं, खाने के लिए आए हैं। उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं मैम, जो आप पैसे लेकर आए वाला बोल रहे हैं ना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। बिकॉज अगर औरतें जाती है ना, मतलब ये जो है ना, पहले से ये समझते कि औरत कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें आप देख सकते हो कि हमें पूरी पार्लियामेंट, किसान पार्लियामेंट की स्टेज मिली हुई है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हक से बोल सकते। तो मेरे ख्याल से हमें कोई भी यहाँ पर ऐसा, सभी पढ़ी लिखी औरतें आई हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये बोलेंगे कि मतलब वो
जो पहले प्रोटेस्ट में था कि हाँ ये पैसे लेकर आए हैं, वो जो बोल रही है ना, जो भी सो कॉल्ड एक्टर्स बोल रही है, एक महिला है या वो भी महिला है, और वो ना बोल रही है कि हाँ मतलब धन्य है वो जननी जिसने ऐसे प्रधानमंत्री को जन्म दिया। तो भाई धन्य है ये जननी जिसने ऐसे किसानों को जन्म दिया जो इतने महीनों से बैठे हुए हैं। ये हम बता दें उस सो कॉल्ड एक्ट्रेस को। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आज ऐतिहासिक पल का आप हिस्सा बनी है जी। इतिहास में सुनाया जाएगा, जिसका जिक्र किया जाएगा, आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूँ। अगर मैं अपने बाप की जगह पे यहाँ पे आई हूँ क्योंकि वो नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पे मैं यहाँ बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रही हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ। और मैं मतलब अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे हम, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो मैं उन्हें भी यही बताऊँगी कि आप बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन का हिस्सा बनो, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन इतिहास रचेगा। कैसे तानाशाह का अंत होता है हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे।